बहुत समय पहले उत्तानपाद नामक राजा के दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति सरल, विनम्र और धार्मिक थी, जबकि सुरुचि अहंकारी और चतुर थी। सुनीति का बेटा था ध्रुव और सुरुचि का बेटा था उत्तम। राजा सुरुचि को ज्यादा मानता था, जिससे सुनीति और ध्रुव हमेशा उपेक्षित रहते थे। एक दिन मासूम ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता की गोद में बैठ गया। तभी रानी सुरुचि क्रोध में बोली, राजा की गोद पर बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र उत्तम का है। यदि तुझे यहाँ बैठना है तो पहले भगवान से वर मांग कि अगली बार मेरी कोख से जन्म ले। यह सुनकर ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। वह मां सुनीति के पास दौड़ा और सारी बात बताई। मां ने धीरज बंधाते हुए कहा, बेटा, भगवान ही सबसे बड़े राजा हैं। यदि तू सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा तो तुझे वह सब मिलेगा जो तेरे मन में है। सर्पी और तजी सब है। मां की बातों से ध्रुव के मन में विश्वास जागा। 5 साल का नन्हा ध्रुव बिना डरे जंगल की ओर चल पड़ा भगवान की खोज में। जंगल में ऋषि नारद से उसका सामना हुआ। नारद जी ने उसे समझाया, बालक, जंगल में खतरनाक जानवर हैं, ठंडी हवाएं हैं, तू लौट चल महल को। पर ध्रुव ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं भगवान के दर्शन किए बिना नहीं लौटूंगा। नारद जी उसकी निष्ठा से प्रसन्न हुए और उसे एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। ध्रुव गहरी तपस्या में लीन हो गया। ना ठंडी हवाएं, ना भूख प्यास, ना हिंसक पशु उसामती कुछ भी उसे डिगा ना सका। महीनों तक कठोर तप कर भगवान को प्रसन्न किया। अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, ध्रुव, मांग क्या चाहता है? ध्रुव बोला, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया, ध्रुव, तेरा नाम आकाश में सबसे उज्जवल ध्रुव तारे के रूप में अमर रहेगा। सभी युगों तक तुझ पर लोग गर्व करेंगे। आज भी ध्रुव तारा आकाश में अडिग चमकता है, जैसे उस छोटे बालक की अटूट भक्ति। सीख, सच्ची निष्ठा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। बहुत समय पहले उत्तानपाद नामक